भजो रे मन राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई। श्री राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इंद्रजीत सन जो कछु कहु, सो सब जनु पहिलहि करि रहेउ। प्रथम ही जिन कहूँ आय सुदीन्हा, तिन कर चरित सुनहु जो कीन्हा। रावण ने मेघनाद के बल पर किस प्रकार से लंका पर विजय प्राप्त की और वहाँ से देवताओं को किस प्रकार से भगाया, ये कथा हम सुन चुके हैं और अब उसके आगे की कथा श्रवण करने जा रहे हैं। मेघनाद से उसने जो कुछ कहा उसे मेघनाद ने मानो पहले ही करके रखा था, अर्थात रावण को कहते देर लगती और मेघनाद को वो करते देर नहीं लगती, इतना आज्ञाकारी था। जिनको पहले ही आज्ञा दे रखी थी उन्होंने जो करतूतें की उन्हें सुनो। देखत भीम रूप सब पापी, निश्चर निकर देव परितापी। करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहि करि माया। जे विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावहीं, नगर गाँव पुर आगि लगावहीं। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। नहीं हरि भगति यज्ञ तप ज्ञाना, सपनेहु सुनिय न वेद पुराना। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गौ ब्राह्मणों को पाते, उसी नगर गांव और पूर्वे में आग लगा देते थे। अर्थात धर्म के शत्रु, आज भी धर्म के शत्रु यही कर रहे हैं। जो भी धर्म विरुद्ध आचरण कर रहे हैं वो सब धर्म के शत्रु अर्थात राक्षस ही हैं। मंदिरों को तोड़ना, गो हत्या करना और धर्म के बारे में अनाप शनाप बोलना, ये सब धर्म विरोधी अर्थात राक्षसों के ही कार्य हैं। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। नहीं हरि भगति यज्ञ तप ज्ञाना, सपनेहु सुनिय न वेद पुराना। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण नहीं होता था, अर्थात कोई यज्ञ श्राद्ध ब्राह्मण भोजन आदि नहीं करता था। देवता ब्राह्मण और गुरु को कोई मानता नहीं था, क्योंकि राक्षसों से डर लगता था उनको, कहीं राक्षस मार न दें। न हरि भक्ति थी, न यज्ञ तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। जप जोग बिरागा, तप मख भागा। श्रवण सुनई दस सीसा, आपुन उठि धावहीं रहे न पावहीं। धरि सब घालई खीसा, अस भ्रष्ट अचारा वा संसारा। धर्म सुनिय नहीं काना, तें बहुविधि त्रासहीं देश निकासहीं। जो कहाँ वेद पुराना। श्री राम जय जय राम। बरन न जाई अनीति, घोर निशाचर जो करहीं। हिंसा पर अति प्रीति, तिनके पापहीं कवन मिति। जप योग वैराग्य तप और यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता। वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया था कि धर्म तो कानों में सुनने में भी नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। बिल्कुल जिस प्रकार से हिरण्यकश्यपु कर रहा था उसी प्रकार से रावण भी कर रहा था। परंतु जिस प्रकार से हिरण्यकश्यपु के घर में ही उसी का पुत्र हरिभक्त था, ठीक उसी तरह से रावण के घर में ही
रावण का भाई हरिभक्त था। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिसकी प्रीति है उसके पापों का क्या ठिकाना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। पराये धन और पराई स्त्री पर मन ललचाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं से अपनी सेवा करवाते थे। अर्थात साधुओं की सेवा तो खुद करनी चाहिए और वे साधुओं से सेवा कराते थे, जैसा कि आजकल भी समाज में होने लगा है। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावहीं सेवा। अर्थात साधुओं का तो अपमान करते हैं और अपने माता पिता की भी आज्ञा का पालन करते नहीं हैं। जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने हूँ निशिचर सन प्राणी। जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने हूँ निशिचर सब प्राणी। अतिशय देखी धर्म कै ग्लानि, परम सभीत धरा अकुलानी। अर्थात शिव जी ने यहाँ पर मोहर लगा दी कि ऐसे आचरण जो कोई भी करता है, हमने आपको पहले भी बताया कि ऐसे आचरण जो कोई करता है वो राक्षस के समान ही होता है। अतिशय देखी धर्म कै ग्लानि, परम सभीत धरा अकुलानी। और राक्षस लोगों के ऐसे आचरण देखकर, धर्म की हानि होते देखकर जो धरती माता हैं वो डर गईं और भयभीत होकर व्याकुल हो गईं, परेशान हो गईं। गिर सरि सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरुव एक पर द्रोही। सकल धर्म देखई विपरीता, कही न सकई रावण भय भीता। धेनु रूप धरि हृदय विचारी, धेनु रूप धरि हृदय विचारी। गई तहाँ जहाँ सुर मुनि झारी, निज संताप सुनाय सिरोई। काहू ते कछु काज न होई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। धरती माता सोचने लगी, पर्वतों नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही अर्थात दूसरे का काम बिगाड़ने वाला, दूसरे का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। अर्थात सारे धर्मों का अर्थ ये है कि सारे धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये नहीं होता है। धर्म तो केवल एक ही है, वो है सनातन धर्म। और प्रत्येक व्यक्ति का धर्म जो है उसके प्रति अलग अलग होता है। जैसे एक पिता का धर्म क्या होता है, एक पति का धर्म क्या होता है, एक पुत्र का धर्म क्या होता है, और ब्राह्मण का धर्म क्या होता है, क्षत्रिय का धर्म क्या होता है, वैश्य का धर्म क्या होता है, शूद्र का धर्म क्या होता है। तो इन सब धर्मों की व्याख्या अलग अलग तरह से होती है। और जो मुख्य धर्म है, इन सब धर्मों का जो मुख्य है वो सनातन धर्म है। सनातन का अर्थ जो कभी बदलता नहीं। पिता का धर्म है अपने परिवार का पालन करना, अपने पुत्रों की, अपने संतानों का पालन पोषण करना, उन्हें संस्कार देना, तो वो कभी बदल नहीं सकता चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसी को कहते हैं सनातन धर्म। श्री राम जय जय राम। सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सरबा, गे बिरंच के लोका। संग गो तनुधारी भूमि बिचारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। जा करि तैं दासी सो अविनाशी, हमरे उतोर सहाय। तब देवता मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया
कि इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलने का, क्योंकि ब्रह्मा जी तो पहले ही वरदान दे चुके थे रावण को। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा, जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है, अर्थात धरती माता भगवान की पत्नी है। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व मे, अर्थात धरती माता भगवान विष्णु की पत्नी हैं। वराह अवतार में भगवान विष्णु का विवाह धरती माता के साथ हुआ। धरनि धरहि मन धीर, धरनि धरहि मन धीर, कहाँ बिरंच हरिपद सुमिरु, जानत जन की पीर प्रभु बंजी दारुण विपति, बैठे सुर सब करहि विचारा, कहाँ पाई प्रभु करिय पुकारा, पुर बैकुंठ जान कह कोई, को कहाँ पयन दिवस प्रभु सोई। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे।